गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र की पौष कॉलोनी बिलंदपुर में विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त इंजीनियर हरेराम श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में कुल जमा 6 सदस्य थे, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। उनके चारों बच्चों में राजेश्वरी सबसे छोटी थी। सब उसे प्यार से राखी कहते थे। राखी मां बाप की दुलारी तो थी ही, बड़ा भाई अमर प्रकाश भी उसे बहुत चाहता था। बहन में जान बसती थी बड़े भाई अमर की। जिद्दी स्वभाव की राखी लाड़ प्यार में भाई से जो मांगती थी, अमर कभी इनकार नहीं करता था। सन 2006 की बात है। राखी के पिता हरेराम श्रीवास्तव बीमार थे। उन्हें इलाज के लिए आर्यन हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। यह हॉस्पिटल घर के पास तो था ही, पूर्वांचल का जाना माना भी था। बेहतर इलाज और नजदीक समझते हुए अमर प्रकाश ने पिता को डॉक्टर डीपी सिंह के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। पिता की तीमारदारी के लिए घर वाले अस्पताल आते जाते रहते थे। राखी भी आती जाती थी। राखी प्राय रोज ही पिता को देखने जाती थी। जब भी वह अस्पताल में होती तो डॉक्टर डीपी सिंह ज्यादा से ज्यादा समय उसके पिता के बेड के आसपास चक्कर लगाता रहता। राखी को यह देखकर खुशी होती कि डॉक्टर उसके पिता के इलाज को लेकर गंभीर हैं। वह उनका कितना ध्यान रख रहा है। करीब 5.5 फीट लंबी राखी छरहरी तो थी ही, ऊपर से गोरा बदन। राखी बहुत खूबसूरत दिखती थी। डॉक्टर डीपी सिंह की नजर जब राखी पर पड़ी तो उसका मन राखी में ही उलझकर रह गया। एक तरह से वह उसके दिल में समा गई। 2 से 3 दिन में ही राखी समझ गई कि डॉक्टर डीपी सिंह जब भी चेकअप के लिए पिता के बेड के पास आता है तो उसकी नजरें पिता पर कम, उस पर ज्यादा टिकती हैं। उसकी नजरों में आशिकी झलकती थी। डीपी सिंह भी गबरू जवान था, साथ ही स्मार्ट भी। पिता की तीमारदारी में डीपी सिंह की सहानुभूति देखकर राखी भी उसके आकर्षक व्यक्तित्व पर फिदा हो गई। वह भी डीपी सिंह को कनखियों से देखा करती थी। जब दोनों की नजरें आपस में टकराती तो दोनों ही मुस्कुरा देते। कह सकते हैं कि राखी और डीपी सिंह दोनों के दिल एक दूसरे की चाहत में धड़कने लगे। अंतत मौका देखकर एक दिन दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार कर दिया। बाली उम्र की कमसिन राखी डीपी सिंह को दिल से मोहब्बत करने लगी, जबकि डीपी सिंह राखी को दिल से नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती से प्यार करता था। कई दिनों के इलाज से हरेराम श्रीवास्तव स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिता के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद राखी किसी न किसी बहाने हॉस्पिटल आकर डॉक्टर डीपी सिंह से मिलने लगी। सालों तक दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले प्यार के झूले पर पेंग बढ़ाते रहे। आलम यह हो गया कि एक दूसरे को देखे बिना दोनों को चैन नहीं मिलता था। डीपी सिंह के दिल के पिंजरे में कैद हुई राखी ने उसके अतीत में झांका तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। राखी के सपनों का महल रेत की दीवार की तरह भरभरा कर ढह गया। क्योंकि डीपी सिंह पहले से शादीशुदा था, उसने यह बात छिपा कर रखी थी। राखी को जब यह सच्चाई दूसरों से पता चली तो उसे गहरा धक्का लगा। वह नाराज होकर गोंडा चली गई। वहां वह बीएड की पढ़ाई करने लगी। डॉक्टर डीपी सिंह राखी के अचानक मुंह मोड़ लेने से तड़प कर रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक राखी उससे रूठ क्यों गई। डीपी सिंह से जब राखी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने राखी से बात की। क्या बात है राखी, तुम अचानक रूठ कर क्यों गई? जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। राखी ने जवाब दिया, मैं आपको माफ करने वाला कौन हूं? मेरे जैसे आपका पास बहुत होंगे। आप मुझसे बात नहीं कीजिए, मैं जहां भी हूं ठीक हूं। डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा, अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा राखी अच्छा नहीं है। राखी ने गुस्सा में बोली, डॉक्टर साहब आपने जो मेरे दिल में चोट पहुंचा है मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा और हमको कभी झूठ पसंद नहीं है। डीपी सिंह ने कहा, मैंने तुम्हारे दिल को ऐसी कौन सी चोट पहुंचा कि तुम मुझसे रूठ गईं और शहर छोड़कर चली गईं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। डॉक्टर साहब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये बताओ आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे क्यों छिपाई?
आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि आप शादीशुदा हो? डीपी सिंह ने कहा, हाँ, यह सच है कि मैं शादीशुदा हूँ। यह भी सच है कि मुझे तुम्हें यह सच्चाई पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन बताने का मौका ही नहीं मिला। डीपी सिंह ने सफाई दी, मैं तुम्हें अपने जीवन की यह सच्चाई बताने वाला था, लेकिन बताने का मौका नहीं मिला। इस बात का मुझे दुख है। मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांगता हूँ राखी। तुम मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। राखी बोली, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको मुझसे शादी करनी होगी। मेरी यह शर्त मंजूर है तो बताओ। डीपी सिंह ने बोला, तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। शादी के बाद तुम्हें पत्नी की नजरों से बचाकर ऐसी जगह रखूंगा जहां तुम पर किसी की नजर न पड़ सके। साल 2011 के फरवरी में राखी और डीपी सिंह ने परिवार वालों से छिपकर गोंडा जिले के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। प्रेमी प्रेमिका दोनों पति पत्नी बन गए। लेकिन यह बात राखी के परिवार वालों से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। राखी के पिता हरेराम श्रीवास्तव को बेटी द्वारा एक शादीशुदा आदमी से शादी करने की बात पता चली तो उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। वह इस सदमे को सहन नहीं कर सके और उनकी मौत हो गई। उसके बाद राखी के परिवार वालों ने उससे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। शादी के बाद डीपी सिंह ने दूसरी पत्नी राखी के रहने के लिए गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र की पौष कॉलोनी सरस्वतीपुरम में एक आलीशान मकान खरीद दिया। राखी इसी मकान में रहती थी। हॉस्पिटल से खाली होने के बाद डीपी सिंह राखी से मिलने उसके पास आता था। घंटों साथ बिताकर वह पहली पत्नी उषा सिंह के पास चला जाता था। उसके साथ कुछ समय बिताकर रात में राखी के पास आ जाता। डीपी सिंह की पहली पत्नी उषा सिंह देख समझ रही थी कि उसके पति के स्वभाव और रहन-सहन में काफी तब्दीलियां आ गई हैं। वह उसमें पहले की अपेक्षा कम दिलचस्पी ले रहा था। रात रात भर घर से गायब रहता था। वह रात में कहां जाता था उसे कुछ भी नहीं बताता था। हालांकि डीपी सिंह जानता था कि जिस दिन यह सच पहली पत्नी उषा को पता चलेगा तो उसकी खैर नहीं। आखिरकार डीपी सिंह का अंदेशा सच साबित हुआ। उषा से पति की सच्चाई ज्यादा दिनों नहीं छिप पाई। आखिर पूरा सच उसके सामने खुलकर आ गया। उसने भी तय कर लिया कि अपने जीते जी वह अपने सिंदूर का बंटवारा हरगिज नहीं करेगी। या तो सौतन को मार देगी या खुद मर जाएगी। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद खड़ा हो गया। दूसरी औरत राखी को लेकर उषा ने पति को आड़े हाथों लिया तो डीपी सिंह की बोलती बंद हो गई। वह हैरान था कि उसकी सच्चाई पत्नी तक कैसे पहुंची, जबकि उसने इस राज को काफी गहराई तक छिपा रखा था। पत्नी के सामने सच्चाई आने के बाद डीपी सिंह की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। वह न तो पत्नी को छोड़ सकता था और न प्रेमिका से पत्नी बनी राखी के बिना रह सकता था। उसकी हालत दो नावों के सवार जैसी थी। इसके बावजूद वह दोनों नावों को डूबने नहीं देना चाहता था। डीपी सिंह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता इससे पहले ही पहली पत्नी उषा ने डीपी सिंह के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। भले ही उषा ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था, डीपी सिंह ने इसकी कोई परवाह नहीं की। वजह यह थी कि राखी मां बनने वाली थी। राखी और डीपी सिंह दोनों इसे लेकर काफी खुश थे। आने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर संजीदा थे। समय आने पर राखी ने हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया, लेकिन वह मां की गोद तक जाने से पहले ही दुनिया छोड़ गई। बेटी की मौत ने राखी को झकझोर कर रख दिया। नवजात शिशु की मौत का असर डीपी सिंह पर भी पड़ा। डीपी सिंह को अपने किए का पश्चाताप होने लगा था। वक्त के साथ स्थितियां बदल गईं। उसे लगने लगा कि राखी की खूबसूरती महज एक छलावा था। असल जीवन साथी तो उषा है। अब डीपी सिंह अपनी भूल सुधारने के लिए पत्नी की ओर आकर्षित होने लगा। उसने अपनी भूल सुधारने के लिए उषा से एक मौका मांगा, साथ ही वादा किया कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। पति के वादे पर उषा को भरोसा नहीं था। सालों तक वह उसकी पीठ पीछे रंगरलियां मनाता रहा था।
यहाँ तक कि उसे भनक तक नहीं लगने दी थी। यही सब सोचकर उषा ने उसे माफ नहीं किया बल्कि फैसला पति पर छोड़ दिया। दूसरी ओर डीपी सिंह ने राखी से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया। डीपी सिंह में पहले से काफी बदलाव आ गया था, लेकिन राखी को यह मंजूर नहीं था कि उसका पति उसे छोड़कर पहली पत्नी के पास जाए। राखी ने डीपी सिंह को चेतावनी दे दी कि अगर वह उसे छोड़कर पहली पत्नी के पास गया तो इसका परिणाम भुगतने को तैयार रहे। जब उसने प्यार के लिए अपना घर-बार सब छोड़ दिया तो वह रिश्ता तोड़ने से पहले अच्छी तरह सोच ले। राखी की चेतावनी ने डीपी सिंह के संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। वह जानता था कि राखी जिद्दी स्वभाव की है, जो ठान लेती है करके रहती है। राखी समझ गई थी कि डीपी सिंह उससे बचने के लिए किनारा कर रहा है। डीपी सिंह ने भले ही राखी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन उसके खर्चे में कमी नहीं की थी। उसे वह उसकी मुंहमांगी रकम देता था। राखी रुपए नहीं, अपना पूरा हक चाहती थी। उसे दूसरी औरत बनकर रहना मंजूर नहीं था। वह पत्नी का पूरा अधिकार चाहती थी, जबकि डीपी सिंह पहली पत्नी उषा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राखी उस पर दबाव बनाने लगी थी कि वह उषा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर उसके पास आ जाए, लेकिन डीपी सिंह ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। राखी ने सोच लिया था कि वह तो बर्बाद हो गई है, पर उसे भी इतनी आसानी से मुक्ति नहीं देगी। डॉक्टर को सबक सिखाने के लिए साल 2017 के शुरुआती महीने में राखी ने राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाने में डीपी सिंह के खिलाफ अपहरण और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। यही नहीं, उसने गोरखपुर के महिला थाने में भी डीपी सिंह के खिलाफ महिला उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। एक साथ दो मुकदमे दर्ज होते ही डॉक्टर डीपी सिंह के होश उड़ गए। गैंगरेप का मुकदमा दर्ज होते ही डीपी सिंह की शहर ही नहीं, पूर्वांचल भर में थू-थू होने लगी। इसके चलते हॉस्पिटल बुरी तरह प्रभावित हो गया। मरीज उसके क्लिनिक पर आने से कतराने लगे। गैंगरेप केस ने डीपी सिंह की इज्जत पर बदनुमा दाग लगा दिया था। लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देखने लगे और उस पर अंगुलियां उठने लगीं। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए डीपी सिंह ने राखी से केस वापस लेने को कहा और उसे मुंहमांगी रकम देने का ऑफर दिया। राखी ने उसके सामने सरस्वतीपुरम कॉलोनी की उस आलीशान कोठी की रजिस्ट्री अपने नाम कराने की शर्त रखी जिसमें वह रह रही थी। वह कोठी करोड़ों की थी। इसके लिए डीपी सिंह तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे डीपी सिंह का राखी से मोह खत्म हो गया। दोनों के बीच का प्यार टकराव में बदल गया। टकराव की स्थिति में डीपी सिंह का जीना मुश्किल हो गया था। उसकी पल पल की खुशियां छिन गई थीं। डीपी सिंह बौखला गया और राखी को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। इस बीच राखी के जीवन में एक नई कहानी की कड़ी जुड़ गई थी। सरस्वतीपुरम कॉलोनी में जहां राखी रहती थी, उसी के पड़ोस में मनीष कुमार श्रीवास्तव नाम का एक खूबसूरत और स्मार्ट युवक रहता था। वह आर्मी का जवान था और अपने एक रिश्तेदार के घर अक्सर जाता आता था। वह मूल रूप से बिहार के गया जिले का रहने वाला था। डीपी सिंह से रिश्ते खराब होने के बाद राखी अकेलापन दूर करने के लिए मनीष से नजदीकियां बढ़ाने लगी। मनीष भी राखी की खूबसूरती पर फिदा हो गया। थोड़ी मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फरवरी 2018 में राखी और मनीष ने कोर्ट मैरिज करके शादी कर ली। शादी के बाद राखी मनीष के साथ गया चली गई। उसने मनीष से अपने अतीत की सारी बातें बता दी। मनीष समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। वह राखी को समझाता रहता था। मनीष राखी की अतीत की कहानी सुनकर राखी को समझाया कि जो बीत गया उसे याद करने से कोई फायदा नहीं है। उसे बुरा सपना समझकर भुला दो। राखी ने भले ही मनीष से शादी कर ली थी, लेकिन अपने पहले प्यार डीपी सिंह को अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। डीपी सिंह जान चुका था कि राखी ने दूसरी शादी कर ली है। डीपी सिंह ही नहीं, राखी का बड़ा भाई अमर प्रकाश भी इस बात को जान चुका था कि राखी ने दूसरी शादी कर ली है। राखी के इस कृत्य पर उसने बहन को काफी डांटा फटकारा भी था और समझाया भी था।
परिवार वालों ने राखी से संबंध तोड़ लिए थे। एक अमर ही था जिसे राखी की परवाह थी। वह उसे अक्सर फोन करके उसका हालचाल पूछ लेता था। इधर राखी डीपी सिंह को बार बार फोन करके मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी। राखी के दबाव बनाने से डीपी सिंह परेशान हो गया था। उसका दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी थी। इस मुसीबत से निजात पाने के लिए वह राखी को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। इसके लिए डीपी सिंह ने 5 बार योजना बनाई, लेकिन 5 बार अपने मकसद में असफल रहा। अब आगे वह अपने मकसद में असफल नहीं होना चाहता था, इसलिए इस बार उसने अपने हॉस्पिटल के 2 कर्मचारियों देशदीपक निषाद और प्रमोद कुमार सिंह को पैसों का लालच देकर साथ मिला लिया। सब कुछ डीपी सिंह की योजना के अनुसार चल रहा था। डीपी सिंह ने भले ही राखी से कन्नी काट ली थी, लेकिन राखी से फोन पर बात करनी बंद नहीं की थी। ऐसा वह राखी को विश्वास में लेने के लिए कर रहा था। राखी समझ रही थी कि डीपी सिंह अभी भी उससे प्यार करता है। राखी डीपी सिंह की इस योजना को समझ नहीं पाई। वह उस पर पहले जैसा ही यकीन करती रही। 31 मई 2018 को राखी पति मनीष के साथ नेपाल के भैरहवा घूमने गई थी। 2 जून की सुबह पति से नजरें बचाकर उसने डीपी सिंह को फोन करके बता दिया कि वह भैरहवा घूमने आई है। यह जानकर डीपी सिंह को लगा जैसे खुद ब खुद उसकी मुराद पूरी हो गई हो। उसने राखी से कहा कि वह भैरहवा में रुकी रहे, वह भी उससे मिलने आ रहा है। दूसरी ओर भैरहवा घूमने के बाद मनीष ने राखी से घर वापस चलने को कहा, तो उसने कुछ जरूरी काम होने की बात कहकर मनीष को अकेले ही घर वापस भेज दिया। मनीष अकेला ही गोरखपुर वापस लौट आया। वह कुछ दिनों की छुट्टी पर आया हुआ था। 2 जून 2018 को डीपी सिंह, देशदीपक निषाद और प्रमोद कुमार सिंह के साथ स्कॉर्पियो से नेपाल गया। दोपहर के समय ये लोग सोनौली होते हुए नेपाल पहुंचे। नेपाल के भैरहवा में राखी सड़क पर बैग लिए खड़ी इंतजार करती मिली। राखी से डीपी सिंह की बात नेपाल के नंबर से हुई थी। डीपी सिंह ने अपना मोबाइल जानबूझकर घर पर छोड़ दिया था, ताकि जांच पड़ताल के दौरान पुलिस उस पर शक न कर सके। राखी ने बताया कि वह भैरहवा में सड़क किनारे अकेली खड़ी है। राखी डीपी सिंह के पास गाड़ी में बैठ गई। वहां से चारों लोग पोखरा के लिए निकले। इन लोगों ने बुटवल से थोड़ा आगे और पाल्पा से पहले नाश्ता किया। सभी लोग बुटवल से लगभग 100 किलोमीटर आगे मुलंग में एक छोटे होटल में रुके। इन लोगों ने होटल में 2 रूम बुक किए थे। डीपी सिंह और राखी एक कमरे में ठहरे थे। इसके बाद सुबह लगभग 11 बजे ये लोग खाना खाकर पोखरा के लिए निकले। शाम को लगभग 4-5 बजे सभी पोखरा पहुंचे और डेविस फॉल घूमे। इसके बाद राखी ने शॉपिंग की, फिर सभी ने पोखरा में ही नाश्ता किया। इसके बाद ये लोग पहाड़ के ऊपर सारंगकोट नामक जगह पर होटल में रुके। इस होटल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। डीपी सिंह ने खुद इस होटल का चुनाव किया था। होटल में इन लोगों ने पहले चाय पी और बाद में शराब पी। राखी की चाय में डीपी सिंह ने जहरीला पाउडर मिला दिया था। रात के लगभग 11 बजे जहरीला पाउडर ने अपना असर दिखाया तो राखी की तबीयत खराब होने लगी। यह देख डीपी सिंह ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने राखी को लात घूंसों से जमकर मारा पीटा। मारपिटाई में एक लात राखी के पेट में ऐसी लगी कि वह अर्धचेतना में चली गई। थोड़ी देर में उसकी सांसें भी बंद हो गईं। राखी की मौत के बाद तीनों राखी की लाश को लेकर उसी रात पोखरा के लिए निकल गए। लाश की शिनाख्त न हो सके, तीनों शातिरों ने राखी का मतदाता पहचान पत्र, मोबाइल फोन, नेपाल रिचार्ज कार्ड सहित कई सामान अपने पास रख लिए थे। इसके बाद इन लोगों ने राखी को गाड़ी से निकाला और पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया और फिर नेपाल से वापस घर लौट आए। 3 जून 2018 को झाड़ी से नेपाल पुलिस ने राखी की लाश बरामद की, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हुई। नेपाल पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया तो राखी की मौत का कारण पेट फटना सामने आया।
पोखरा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इधर मनीष पत्नी को लेकर परेशान था कि उसने काम निपटाकर शाम तक घर वापस लौटने को कहा था, लेकिन न तो वह घर आई और न ही उसका फोन काम कर रहा था। मनीष फिर नेपाल के भैरहवा पहुंचा, जहां वह पत्नी के साथ रुका था। वहां जाने पर उसे पता चला कि राखी 2 जून को यहां से चली गई थी। इसके बाद वह कहां गई, किसी को पता नहीं था। 2 दिनों तक मनीष राखी को भैरहवा में खोजता रहा। जब वह नहीं मिली तो 4 जून को मनीष ने फोन करके इसकी सूचना राखी के बड़े भाई अमर प्रकाश श्रीवास्तव को दे दी। राखी के भाई अमर प्रकाश श्रीवास्तव ने राखी के पति मनीष कुमार श्रीवास्तव पर शक जताते हुए गोरखपुर के शाहपुर थाने में मनीष के खिलाफ बहन के अपहरण और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनीष को गिरफ्तार कर लिया। जांच पड़ताल में मनीष कुमार श्रीवास्तव कहीं भी दोषी नहीं पाया गया। अंततः पुलिस ने मनीष कुमार श्रीवास्तव को हिदायत देकर छोड़ दिया। उधर नेपाल पुलिस ने लाश की शिनाख्त के लिए लाश की कुछ तस्वीरें गोरखपुर आईजी के कार्यालय भिजवा दी। आईजी जोन ने इसकी जिम्मेदारी आईजी एसटीएफ को सौंप दी। इस बीच मनीष ने आईजी से मिलकर राखी के लापता होने की जांच की मांग की और खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे से बरी करने की गुहार लगाई। मनीष के आवेदन पर एसटीएफ ने अपने विभाग के तेजतर्रार सिपाहियों को लगाया। एसटीएफ की जांच पड़ताल में राखी के मोबाइल की लोकेशन गुवाहाटी में मिली। फिर एक दिन अचानक राखी की डेड बॉडी की फोटो सिपाही राजीव शुक्ला के सामने आई तो वह पहचान गया। इस क्लू ने डीपी सिंह की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने जब डॉक्टर डीपी सिंह को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। डॉक्टर डीपी सिंह और दोनों कर्मचारियों देशदीपक निषाद तथा प्रमोद सिंह ने अपना जुर्म कबूल करते हुए राखी श्रीवास्तव हत्या में संलिप्तता स्वीकार ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। तब पुलिस ने तीनों को गोरखपुर जिला जेल भेज दिया।